आइए 37 नंबर। सैंतीस नंबर देखिए क्या कहता है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो जो बोलता है हम लोग उनको सजाते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला, वर्ग की भुजा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा से कीजिए। को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। वर्ग के उस क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर है, ठीक है ना। अब देखिए आप पहले पी क्यू आर एस जो बोला है, तो पी क्यू आर एस एक वर्ग बना लीजिए। तो वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो मान लिया कि यहां पर एक, ओह सॉरी ऐसे नहीं, एक मतलब एक ये हुआ एक वृत्त, ठीक। इस पर भी जैसे अभी हम लोग त्रिभुज में बनाए हैं ना, आधा आधा भुजा कैप्चर करके, वैसे ही इसमें देखिए क्या बोला कि एक वृत्त 3 वृत्त को आपस में स्पर्श करता है। देखिए ये खुद एक इसको 3 को स्पर्श किया ना, तो आपसे बोला है कि इस बीच में जो भाग बच गया है वृत्त से बाहर का भाग, उसका क्षेत्रफल आप हमको ज्ञात करके बताइए। तो देखिए जो प्रश्न बोला है आप उसका लिखाइए। प्रश्न में क्या बोला उसको हम लोग मान लेते, शेष बचे हुए भाग बोला है ना, क्या बोला है कि उस अंश का क्षेत्रफल जो वृत्त के बाहर, हाँ तो वृत्त के बाहरी भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा पहले ये बताइए, ये टोटल क्या था, वर्ग, टोटल क्या था वर्ग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब माइनस माइनस, देखिए इसमें एक त्रिज्यखंड ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, तब ना ये बीच वाला भाग इसका बचा हुआ है 4 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब माइनस 4 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटे में 300। अब ये बताओ आप दिमाग में, अभी आप लोग यही प्रॉब्लम है, पढ़ते नहीं हैं तो आप ये बात पूछते भी नहीं है कि सर भुजा तो समझ लिए कि दिया हुआ है, त्रिज्या कहां से लाएंगे, ये बात आप लोग नहीं पूछे। क्यों, क्योंकि घर पे प्रश्न पढ़ते भी नहीं है, नहीं बनता है ये तो अलग बात है, पढ़ते भी नहीं है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा, आप ये बात देखिए, यहां पे मेरा थोड़ा ये उल्टा है, ऐसे करके इसको स्पर्श करेगा ये, ठीक ना। तो देखिए आधा भाग इस वृत्त में गया और आधा भाग इस वृत्त में गया, मतलब वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, वर्ग के भुजा की आधी वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में क्या बोला था, उसमें स्पष्ट बोल दिया था, क्या बोला था कि त्रिभुज की भुजा की आधी वृत्त की त्रिज्या है। इसमें बोला नहीं है लेकिन हिडन में है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि r बराबर कितना, 14/2, यानी कि r बराबर। एक और बात आप लोग पूछे नहीं, ना पिछले प्रश्न में पूछे ना इसमें पूछे कि सर थीटा कहां से लाएंगे, थीटा भी नहीं दिया हुआ है। तो पिछले प्रश्न में नहीं पूछे आप लोग तो हम अभी बता देते हैं कि पिछला प्रश्न समबाहु त्रिभुज था ना। आप जानते हैं ना कि समबाहु मतलब क्या, सारी भुजा बराबर हो, है ना। तो समबाहु, और आप ये भी जानते हैं त्रिभुज के नियम से कि जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, और भुजा बराबर तो अगर तो तीनों भुजा बराबर था, इसका मतलब क्या, तीनों कोण भी तो बराबर होगा ना। तीनों कोण बराबर मतलब क्या, 60 60 60, इसीलिए वहां पर थीटा का मान लिए थे 60। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या लेंगे बोलिए कोई, 90। क्यों, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा का मान 90 90 90 जोड़ के 360 होता है। तो इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा। अब बताइए भुजा कितना है, 14। तो भुजिए, भुजा खाए हैं ना, तो 4। अच्छा पाई के मान के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो हम लोग वही लेंगे जो हमेशा लेते हैं, 22/7। थीटा का मान ये 360 रह गया, 7 गुना 7। दूसरा थीटा कितना
90, 90 चौका 360 कई दिन पढ़ाए हैं, है ना। एक साथ खत्म और 4 से ये 14 14 196 जानते हैं ना। अब 22 सत्ते 100, ठीक, घटाइए 6 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 आई 1 1 0, तो क्या बचा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर है। उतारिए। चलिए 38 नंबर में देखिए जैसे हम लोग 36 नंबर का बनाए थे, 38 नंबर में भी उसी प्रकार 2 प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए 38 में पहला नंबर पहले देखिए, बोल रहा है कि बगल में चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं। जैसे इसमें चित्र है तो इसमें मेरे दिमाग पर जोर देना ही नहीं है कि दिमाग, और न अपने दिमाग पे जोर देना है। जानते हैं ना क्यों दिमाग पे जोर क्यों नहीं देना है, नहीं जानते हैं? नहीं रे गधा, जो चीज कम हो उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो लाओगे कहां से। जो चीज कम हो उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं तो खत्म ना हो जाएगा। पैसा देखते हैं लोग संभाल संभाल के खर्च करता है ना, क्यों, खत्म हो जाएगा तो फिर कहां से आएगा। और दिमाग रहेगा नहीं है, ज्यादा जोर दोगे तो फिर परीक्षा है आगे, बचा के रखिए। चित्र दिया हुआ है, चित्र में क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा उसको भी लिख लीजिए। देखिए ये जो भुजा यहां से यहां पर है ना, इसको 2 सेंटीमीटर बोला है। कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर। और ये जो नाम दिया है दे दीजिए, O Q S P और कहा है R, इसको बोला है। पिछला में 37 में हम नामकरण करना भूल गए थे, PQRS, ठीक है ना। आइए यहां पर, और ये भुजा यहां से यहां देखिए 3.5 सेंटीमीटर डाला हुआ है। अब आपसे पूछा है 1 नंबर में कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको दिमाग में यह बात चला कि आखिर वृत्त का चतुर्थांश आया कहां से। चित्र तो ऐसा ही है, नहीं सटा दिमाग में, देखिए हम सटाते हैं, करंट नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके अगर हम ऐसे इसको घुमा दें तो ये एक वृत्त बनेगा ना। फिर अगर हम ऐसे करके इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो ये नीचे वाला पार्ट आधा और ऊपर वाला आधा, और फिर अगर इसको आधा कर दे तो ये हो जाएगा ना, समझे बात। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्त का चतुर्थांश। इसीलिए बोल रहे थे ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना, जोर हम दे रहे हैं, आप लोग के पास कम है ना, बचा के रखिए। आप यहां पर देखिए त्रिज्या बराबर कितना, सही पकड़े हैं। त्रिज्या तो ये ना हुआ किसी का मन हो रहा होगा कि सर ये भी त्रिज्या नहीं। त्रिज्या किसे कहते हैं? जो केंद्र से परिधि को छुए। ई परिधि को छू रहा है, ई पूरा परिधि को छू रहा है, ई नहीं। समझ में आया ना। तो अब आइए, तो पहला नंबर क्या बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान नहीं बोला है तो हम लोग जानते हैं, है ना। 3.5 गुना 3 अगर आपको काटने में दिक्कत होता है तो आप लोग जादू से दशमलव को हटा सकते हैं। अब ये मत पूछिए कि वो जादू कौन सा है, ठीक। 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूना 5 सत्ते 35, 5 दूना है ना 2 से 11 बेर में और 7 से 7 एक बेर में। ऊपर में क्या क्या बचे? 77 सीधा लिख दें उसको, 11 में 7 जोड़ दिए तो गुना किए हैं। नीचा में 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक उत्तर। समझ गए बात को। दूसरा बोल रहा है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। छायांकित का मतलब जानते हैं? हाँ, छायांकित मतलब जो भाग रंगा हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो रंगा हुआ है, होली याद है ना, नहीं याद है? तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? दिमाग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं चल रहा है।
ये टोटल तो सर निकाल दिए हैं, लेकिन इस सादा वाला भाग को कैसे निकालेंगे, है ना। एक बात हमको बताइए, हम इसको 90 डिग्री मान सकते हैं ना, खड़ा लाइन तो 90 डिग्री का बनता ही है। अब आप बात कीजिए ओ एस क्यू, तो ओ एस क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका सूत्र क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज किसका, एस ओ क्यू का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आपको पहले से दे दिए हैं। क्या दिए हैं, 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 3.5, ऊंचाई 2 दिया हुआ है, 2 2 छू, हंसना नहीं है। अच्छा, अभी दिमाग में गुना किए थे कि दशमलव का इलाज होता है वो बीमारी, है ना। तो 5 7 अब 5 दूना, अभी बताइए आप 77/8 अब माइनस 7/, ऐसा करते हैं हम दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कोई रोकेगा, नहीं रोकेगा। ये क्या हो जाएगा, 77, 2 चौक 78, 2 चौक 8 और 7 चौके बराबर। अब आप 77 में से 28 घटा दीजिए, वहां भी कर सकते थे। 17 में से 8 गया तो 9, 6 में से 2 गया तो 4, तो क्या हुआ, ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये है उत्तर तो ठीक, नहीं तो हम लोग तो उत्तर मिलाने के लिए अभी बनाते हैं, परीक्षा में नहीं मिलाते हैं। यहां पर उत्तर मार के आप छोड़ सकते हैं।